नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ये भी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन हमारा आरआरबी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा आरआरबी जेई में देखिए पूछा गया, रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी हमारा रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन हमारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखिए आप लोग को, पहला क्वेश्चन जो दिखा ये भी हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो हमारा आप लोग को रहेगा, अभी हम बता ही दिए आप लोग को, सभी आरआरबी और एसएससी का क्वेश्चन रहेगा। जितना भी आरआरबी और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अभी सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन ट्रिक्स बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को शॉर्ट ट्रिक मिलेगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो इसी क्वेश्चन को देखिए, आप आ गया यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक पे कैसे बनाएं। ठीक है, अगर मानिए दूसरे तरीका से बनाते हैं तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। निकालना किसका मान है हमको, a-3 पे पावर 7 निकालना है हमको। a-3 पर पावर 7 प्लस b-2। ठीक है, b-2 देखिए यहाँ पे b-2 पे पावर 7, इसका 7 है, 7 है। इसका मान क्या करना है, इसका मान हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, शॉर्ट तरीका से। ठीक है, इसका मान, और हमको दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, इसमें दिया हुआ है a प्लस b का मान 5। चाहे तो आप लोग बेसिक से भी निकाल सकते हैं, और ऐसा होगा तो बेसिक का भी हम आप लोग को बता देंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक के अलावा कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, तो देखिए अभी देखिए इक्वेशन इसमें कितना, तो ये जो क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इसमें कितना इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन हमको एक ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना इक्वेशन है, इक्वेशन हमारा एक ही है। कितना इक्वेशन है, एक इक्वेशन है। और एक इक्वेशन तो हमारा जो है इस क्वेश्चन में एक है, लेकिन वेरिएबल जो है, वेरिएबल वो हमारा 2 है। कितना इक्वेशन है, 2। एक इक्वेशन है, वेरिएबल 2 है। अगर एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल है तो जितना इक्वेशन रहता है उतना वेरिएबल को फिक्स कर देते हैं। तो एक इक्वेशन है तो एक इक्वेशन को हम लोग एक वेरिएबल को फिक्स कर देंगे। वेरिएबल क्या क्या है, ए और बी है, तो ए या बी को फिक्स कर देंगे, और उसके अलावा जो बचेगा दूसरा को हम लोग मान लेंगे। तो जिसको मन है उसको आप लोग फिक्स कर दीजिए, या फिर अभी हम बता रहे तो हम फिक्स कर देते हैं। उसके अलावा जो बचेगा उसको क्या करेंगे, मान लेंगे कुछ भी। ठीक है, तो ए और बी में मानिए हम ए को फिक्स कर देते हैं, और बी को क्या मानना आसान रहेगा, कुछ भी मान सकते हैं, 1000, 500, 1, 2 जो भी आसान आप लोगों को लगे। तो हमको क्या होता है, लगता है सबसे आसान, लेकिन बस अगर बटा रहे क्वेश्चन में, बटा वाला रहे, मानिए बटा बी रहता तो बी का मान 0 नहीं मान सकते थे, क्योंकि 0 मानने से क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और क्वेश्चन इनफाइनाइट पे हम सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें तो मानिए हम बी का मान सबसे कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे अच्छा क्या है, मान मानना। तो b का मान अगर 0 मान लें तो सबसे आसान अभी b का मान 0 मानना ही। अगर b का मान 0 मान लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस 0 बराबर 5 है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं a बराबर कितना, 5। तो a का मान कितना निकल गया, 5। इस 5 को इसमें रख दीजिए, a का मान 5। तो चलिए हम लोग पुट कर देते हैं। तो a का मान कितना, 5। 5 घटा 2 पे पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 था ना, यहाँ पे तो 3 है क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन में उस पर चेंज हम लोग नहीं करेंगे, जो जैसा है वैसा ही लिखेंगे। ए का मान हमारा कितना, ए का 5 लिख दिए। ठीक है, ए का हम लोग 5 लिख दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है कितना हमारा, एक दिया हुआ 3 है तो हम 3 ही लिखेंगे, और 5 तो हमारा एक का मान ही निकला था। यहाँ से देखिए का मान 5 निकाले हुए हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस बी कितना है, बी का मान मेरा कितना है, बी का मान हम लोग यहाँ पे देखिए 0 रख चुके हैं। तो 0 घटा 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 7। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो देखिए इसको अंदर में घटाएंगे तो 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 2। 2 पे पावर 7 तो मेरा पहले था, 7 पहले था पावर, तो 7 प्लस, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा -2, और इस पे पावर कितना हो जाएगा, 7। क्या 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 निकलेगा। ठीक है, अब देखिए
2 पे पावर कितना हो गया, 2 पे पावर 7, तो ये प्लस माइनस है। अब पावर 7 है, पावर क्या है, विषम संख्या, और बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस निकलेगा बाहर, तो माइनस 2 पे पावर 7 कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 7। इससे अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, एक बार प्लस में 2 पे पावर 7 है, एक बार माइनस में 2 पे पावर 7 है, दोनों कट के क्या हो जाएगा आंसर 0। तो 0 हमारा किस ऑप्शन में है, हम लोग देख पा रहे हैं 0 जो हमारा है वो चौथा ऑप्शन में है। किस में है, चौथा ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेसिक बताते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेसिक बना के बताते हैं। देखिए अगर हम इसको इस प्रकार से, इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम क्या कर लिए, देखिए इधर तो हमारा बन चुका है, इसका आंसर कितना आ गया है, इसका आंसर 0 है। इसी क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे हम कॉपी करके बनाते हैं, ठीक है। कितना पुराना, अब देखिए हमको a-3 पे पावर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a + b = 5 यही है, और हमको क्या करना है, a-3 पुराना है और इधर पुराना है b-2। अब देखिए जो अगर इसका बेसिक से भी बता रही है, जो हमारा था ट्रिक था, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में बहुत ही मस्त तरीका है, जितना भी अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है वो सभी क्वेश्चन आप लोग इस पे बना सकते हैं। अभी देखिए अब हम जो है आप लोग को बेसिक बताते हैं, ठीक है। बेसिक, अगर बेसिक देखें तो हमको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है a + b = कितना, 5 दिया हुआ है। हमको चाहिए a-3 और b-2, मतलब a में 3 घटा हुआ चाहिए और b में कितना घटा हुआ चाहिए, b में जो हमारा है वो 2 घटा हुआ चाहिए। तो चलिए हम इसी काम दोनों में कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, अरे यार, फिर अभी थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इसको इधर। अब देखिए b में इधर घटा देते, a में कितना 3 घटा हुआ था चाहिए तो 3 घटा दिए, अब प्लस b में कितना घटा हुआ चाहिए, b में 2 घटा हुआ चाहिए तो b में 2 घटा लिए, बराबर क्या था, 5। अब देखिए अभी मेरा क्या हुआ, मान चेंज है, तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, इधर भी 3 घटाए हैं और इधर भी 2 घटाए हैं, टोटल 5 घटाएं। तो इधर बराबर के उस पार भी क्या करेंगे, 5 घटाएंगे, तभी तो मेरा जो पहले था a + b = 5, अभी भी मेरा a + b = 5 ही रहेगा दोनों तरफ घटाने के बाद, ठीक है। तो अभी क्या बन गया, इधर देखिए अगर यहाँ पे लिखे a-3 और इधर मेरा क्या हो गया + b-2, बराबर के क्या होगा, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, बराबर के बाद क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर, अब देखिएगा यहाँ से अगर हम दूसरा मान निकाल लेते हैं, a-3 बराबर लिख लें, तो a-3 बराबर हम सकते हैं, बराबर किधर था, वो b-2 धर गया, क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा -b-2, ठीक है। ये पूरा प्लस था, बराबर के उस पर गया तो माइनस हो गया। अभी हमको मान जो ज्ञात करना है वो उस पर ध्यान देते हैं। हम लोग को किसका मान निकालना, हमको मान निकालना है a-3, किसका, a-3 पे पावर 7, अब प्लस दूसरा क्या है b-2 पे पावर 7, इसी का मान ज्ञात करना है ना। तो देखिए इसी का अगर मान निकालना है तो जो मान हम लोग को पता है वो मान हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, क्या है, a-3 का मान कितना है, -b-2, तो इसके a-3 के जगह हम लोग वो मान को पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो a-3 की जगह कितना रखेंगे, माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं, मंथली ब्रैकेट कितना हो जाएगा, -b-2, b-2 पे पावर कितना हो जाएगा, पावर 7 हो जाएगा। और ठीक है इधर मेरा प्लस b-2 पे पावर तो 7 है ही, तो उसको हम लोग सेम ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग का ज़रूरी है नहीं, तो छोटा थोड़ा सा करके इसको ऊपर खिसका लेते हैं, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो अब देखिए कोई भी संख्या, कोई भी चीज़ पे पावर में माइनस पे अगर विषम संख्या पावर है, अगर माइनस में विषम संख्या पावर है तो यहाँ पे माइनस है, इसी का पावर कितना कर रहे हैं, विषम संख्या, तो माइनस तो मेरा होगा ही होगा, और b-2 पहले से था तो b-2 तो रहेगा ही। पावर कितना 7 हो रहा है तो 7, और इधर क्या है, इधर हमारा है b-2 पे पावर 7, तो इधर भी मेरा क्या हो जाएगा b-2 पे पावर 7। अब देखिए यही चीज़ क्या है, एक बार मेरा प्लस में है और एक बार माइनस में, दोनों घट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हमारा इस तरीके से भी 0 आंसर आ गया, तो मेरा 0 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से भी कितना आया था, इस तरीके से जो वाला आया था हम लोग 0 ही लाए थे, तो दोनों मेरा 0 आ चुका है दोनों तरीके से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा किस चीज़ में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन हमारा रेलवे जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या क्वेश्चन, 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपये प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है, ठीक है। कितना दिन में, परसेंटेज हमको दिया हुआ ही है, कितना है, 4.5 रुपये रेट क्या है, 4.5% प्रति वर्ष ऐड हो रहा है, ठीक है। इसका जो ब्याज है वो प्रति वर्ष काउंट किया जा रहा है, और कितने समय में, 4 साल 6 महीना में, कितना में, 4 साल 6 महीना में। देखिए
इसको क्या कर देते हैं, पूरे को हम लोग बदल लेते हैं किस चीज़ में, साल में। तो 4 साल 6 महीना का मतलब कितना हुआ, 4.5 साल बोल सकते हैं ना। चार आप लोग को अगर नहीं बदलने आता तो वो देखिए 4 साल तो पूरा है ही है, 4 ईयर्स प्लस 6 महीना है ना, तो महीना को साल में बदलना है तो 12 से भाग कर देंगे, तो 6 दूना 12 कितना हो गया, 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 4.5 ईयर्स आ जाएगा। कितना साल, 4.5 ईयर्स, मतलब 4.5 साल का बात करें। अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब इतना का ही जरूरी था। अब देखिए हमको क्या बोला, साधारण ब्याज निकालने। साधारण ब्याज क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का पी गुना टी गुना आर। पी कितना है, पी बोला है 2400 रुपये, पी कितना है बोलता है 2400 रुपये पर, और कितना रेट है, रेट ही दे जो रहा है 4.5% ब्याज है, कितना 4.5% पे है, ठीक है। और गुना आर का तो मन पी बैठा दिया, आर बैठा दिया, अब टी लिखेंगे। समय कितना है, समय भी मेरा 4.5 है, 4.5। अब परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। ऐसे 100 से भाग करते हैं, फॉर्मूला ही होता है क्या, पी गुना टी गुना आर बटा 100, तो उसी चीज़ पे हम लोग बैठा दिए। अब यहाँ से काटा पीटी करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से भी दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, गुना यहाँ से भी दशमलव उड़ाएंगे तो हो जाएगा 10। अब कुछ कटेगा तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कट जाएगा क्या हमारा, 5 से 5 नामा 45, 5 दूना 10, फिर 5 से 5 नामा 45 और 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4 छके 24, कितना हो गया 9 नमा 81, 81 छके तो सब एसआई जो आ गया हमारा 81 गुना 6, 81 गुना 6 करेंगे तो 6 होगा, 8 छके 48, 6 और 48 मतलब 486। मतलब इसका जो हम लोग निकाल लिए वो 486 निकालिए। कौन सा 486, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा था कि 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 साल 6 महीने में जो ब्याज होगा साधारण ब्याज 2400 रुपये का, वो हो जाएगा हमारा 486 रुपये। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेके आए, बेहतरीन क्वेश्चन है। कहीं भी दिक्कत होता है, अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिएगा हमारा ये क्वेश्चन क्या है, एक आदमी की आय पहले 20% बढ़ोतरी हुई और फिर बाद में 30% की बढ़ोतरी हुई, तो कुल कितने परसेंट का बढ़ोतरी हुआ। पहले कितना बढ़ा है, पहले उस आदमी का आय 20% बढ़ा है, फिर बाद में 20% बढ़ने के बाद 20% बढ़ चुका, उस पर 30% का और वृद्धि हुआ, तब टोटल वृद्धि पूछा है। तो बच्चा क्या करता है, 30 और 20 50% का वृद्धि, और यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है लेकिन ऑप्शन में रहता है पहला ही ऑप्शन 50% बचा देता है टिक कर, लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। तो किस प्रकार से बनेगा आप लोग को हम समझाते भी हैं कि पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। देखिए बोला है कोई आदमी का इनकम जो है मानिए 100 रुपये है, इनकम जो है इसका कितना है 100 रुपये है, 100 परसेंटेज है, परसेंटेज मान लेते हैं। बोला इस आदमी में पहले आय में 20% की बढ़ोतरी, पहले क्या हुआ इसका बढ़ा कितना बढ़ के हो गया 120%, ठीक है। कि 20% कैसे 120 में जोड़ दिए तो इसका 20% बढ़ा, तो इसका 20% निकाल लिए कि क्या बोला क्वेश्चन में कि जो पहले था उसका 20% बढ़ गया, तो पहले कितना था इसका, पहले 100% था, इसका 20% निकालेंगे तो 20/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना यहाँ पे 20, तो इसमें 20 का बढ़ा दिए तो हो गया कितना 120, बढ़ने के बाद कितना हो गया, बढ़ने के बाद जो हमारा हो गया है वो हो गया 120। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, अब आगे पढ़ते हैं। अब बोला है हमारा क्वेश्चन में कि और फिर बाद में 30% का वृद्धि हुआ, अब जितना उसका इसमें अब 30% का वृद्धि होगा, तो अब उसका कितना है 120 है, इसमें 30% का वृद्धि करेंगे तो पहले 120 का 30% होता कितना है वो निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 या 36, मतलब 120 का जो 30% होता है वो 36 होता है, तो इसमें और 36 का वृद्धि हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, अब इस हो जाएगा 156%, कितना हो जाएगा 156%, तो अब जो उसका हो गया 156%। तो बोलता है कि कुल वृद्धि कितना हुआ, पहले उसका था 100% दाम, पहले जो उसका आय था वो कितना था 100%, अब कितना हो गया, अब उसका दाम हो गया 156%, तो कितना का बढ़ोतरी हुआ उसकी आय में 56% का बढ़ोतरी हुआ, कितने परसेंट का 56% का। 56% किस ऑप्शन में है तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन डी में है 56%, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले यदि क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, माता और इसका मिट गया है, माता और पुत्री का कुल, अच्छा इसे यहाँ पे मिट गया है थोड़ा सा, ठीक है इसको हम ठीक कर लेते हैं, रुकिएगा 1 मिनट। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ठीक होके तैयार है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, माता और पुत्री की कुल उम्र 50 साल है। देखिए जितना भी एज का क्वेश्चन हम बताते हैं, चाहे सीजीएल का क्वेश्चन हो, चाहे वो हमारा ग्रुप डी का हो, एएलपी का हो, किसी का भी क्वेश्चन हो, एज का हमेशा क्वेश्चन एक ही तरीका बताते हैं करने के लिए, क्या हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे या फिर जो दिया हुआ एक्स बाई मान के बिल्कुल हम लोग एज का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। ठीक है, उतना लेंदी रहेगा तो फिर सोचेंगे कि हम हमारे सोच से परे है क्वेश्चन, तो फिर उस प्रकार के क्वेश्चन में हम एक्स बाई मानेंगे। लेकिन एज के क्वेश्चन में लगभग चांस रहता है कि बिना हम लोग एक्स बाई माने हम लोग बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, क्या बोला, माता और पुत्री की कुल उम्र 50 साल है। माता है और पुत्री है, दोनों मिला के उम्र कितना है, दोनों मिला के जो है 50 साल है। आगे बोला 5 साल के बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना। तो 5 साल, अगर दोनों का 5 साल का वृद्धि करेंगे ना तो माता जो हो जाएगी वो पुत्री से कितना, पुत्री से 4 गुनी हो जाएगी, पुत्री से 4 गुनी माता हो जाएगी। तो पूछा पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे बनाते हैं, बिना एक्स बाई माने। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, जो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या निकालना है, पुत्री की वर्तमान आयु। तो ऑप्शन में जो भी होगा इस चारों ऑप्शन में वो हमारा क्या होगा, इसी चारों में से कोई एक आंसर होगा ना, इसी चारों में से हमारा क्या होगा, कोई एक आंसर होगा। मतलब है कि पुत्री का आयु जो होगा इसी चारों में से कोई एक होगा पुत्री का आयु, इसी चारों में से जो कोई एक होगा वो हमारा क्या होगा, पुत्री की आयु। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से मान लेते हैं पुत्री की आयु इसी चारों में से कोई एक है। तो हम मान लेते हैं, मानिए 12 साल अगर पुत्री की आयु है, क्या बोला है, दोनों का उम्र 50 साल है। अगर पुत्री है 12 साल की तो उसकी जो माँ मम्मी होगी कितने साल की होगी, उसकी जो माता होगी वो कितने साल की होगी, तकरा में 12 घटा देंगे तो उसकी जो माता होगी 38 साल की होगी। ठीक है, अब बोला है कि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, ये 5 साल के बाद 17 साल का हो जाएगा, और ये 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 5 साल के बाद हो जाएगा 43 साल का। ठीक है, 5 साल के बाद क्या बोला है पुत्री से 4 गुना है। क्या देखिए पुत्री से 4 गुना आ रहा है, यहाँ पे बोले तो पुत्री से 4 गुना चेक करना है, तो पुत्री से क्या 4 गुना आ रहा है, तो पुत्री से अगर 4 गुना करेंगे 68 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, अब अगला ऑप्शन में चलेंगे। तो चलिए अब अगला ऑप्शन, अगर 10 साल मान लेते हैं, अगर 10 साल की है तो अगर मम्मी कितनी साल की होगी, उसकी माता 40 साल की होगी। तो 5 साल के बाद, सॉरी 5 साल, हाँ 5 साल बाद ये कितना साल की हो जाएगी, 5 साल के बाद ये हो जाएगी ये 15 साल की, और 5 साल के बाद ये कितने साल का हो जाएगी, ये हो जाएगी 45 साल का। तो अभी देखिए 3 गुना आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि पुत्री की आयु से 4 गुना उम्र ज़्यादा होगा। तो पुत्री का उम्र से 4 गुना है, देखिए तो 4 गुना ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं 3 गुना ज़्यादा है। तो ये भी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब चलिए हम लोग दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं। ठीक है, 12 नहीं हुआ, 10 नहीं हुआ, तो एक बार 7 भी नहीं मान के 15 मान लेते हैं। 15 अगर ओकर है तो अगर पुत्री का आयु कितना साल होगा, ओकर माता की आयु कितना साल होगा, ओकर माता की आयु, दोनों का योगफल कितना है 50 साल, लड़की 15 साल की। ठीक है, तो उसकी माता कितने साल की, उसकी माता 35 साल की। ठीक है, उसकी माता 35 45, हाँ अब देखिए 35 साल की, तो ये लड़की कितने साल की हो जाएगी, ये जो हो जाएगी 5 साल के बाद 20 साल की, और ये 5 साल के बाद कितने साल का, 40 साल का। क्या यहाँ पे भी 4 गुना बना, तो बिल्कुल यहाँ पे भी 4 गुना नहीं बना। जब इसमें भी 4 गुना नहीं बना तो ये भी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, ये भी ऑप्शन मेरा हो गया गलत। ये भी ऑप्शन जब गलत हो गया तो अब हम लोग इस ऑप्शन में को पकड़ेंगे, इस ऑप्शन को पकड़ लेते हैं। तो क्या है 7 साल का, जब ये 7 साल की है तो इसकी माता कितने साल की होगी, इसकी माता 43 साल की होगी। ठीक है, इसकी माता कितने साल की, 43 साल के। तो 5 साल के बाद ये कितने साल की, 12 साल की, और 5 साल के बाद ये कितना, इसकी माता कितने साल की, 48 साल की। क्वेश्चन में पूछा है 5 साल के बाद
जो माता है बेटी से 4 गुना है, बेटी कितनी 12 साल की है, तो क्या इससे 4 गुना है, तो 12 चौके 48, तो बिल्कुल दिख रहा है कि 4 गुना है उसकी माता। किस ऑप्शन को पकड़े तो सेटिस्फाई किया, तो ऑप्शन सी पकड़ने से मेरा सेटिस्फाई किया, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आप लोग को जिस तरीके से लगता है कि किस तरीके से ऑप्शन को पकड़ा जाए उस तरीके से पकड़िए, लेकिन ठीक है देखिए ऑप्शन से ही हम लोग क्वेश्चन को बना लिए। तो एज का जितना भी क्वेश्चन आता है वो हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं, बिल्कुल कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर होता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।